आज का टॉपिक है ऑल इन वन इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग के बारे में बताएंगे, पूरा डिटेल बताएंगे। यहाँ पे सॉकेट का कनेक्शन कैसे होता है, स्विच का कैसे होता है, फैन का कैसे होता है, सीलिंग रोज जो होता है या सीलिंग लाइट जो होता है उसका कनेक्शन कैसे होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जितना भी पाइप है ना एमसीबी बॉक्स के लिए गया हुआ है। ये सीलिंग है, सीलिंग मतलब कि छत है। छत लेंटर होने से पहले पाइप सब डाला जाता है, नहीं तो बाद में दिक्कत होता है, बाद में नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए, ये गोल वाला जो दिख रहा है ये फैन बॉक्स है। फैन बॉक्स से बहुत सारा पाइप दिख रहा होगा आपको। तो जो फैन बॉक्स होता है वहाँ मेन होता है। फैन बॉक्स से एक एमसीबी बॉक्स के लिए पाइप गया रहता है, और चारों दीवार पे जो होल्डर लगता है ना, होल्डर के लिए गया रहता है। आपको हम ड्राइंग करके दिखाएंगे, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको ड्राइंग में बता देंगे। यहाँ पर देखिए फैन बॉक्स जो है, यहाँ से 4 पॉइंट तो सीलिंग लाइट होता है, जिसमें छोटा छोटा लाइट हम आगे लास्ट आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए रूम 1 का देखिए CL मतलब सीलिंग लाइट हो गया, सीलिंग लाइट 4 है, और H जो लिखा है चारों दीवार के ऊपर होल्डर लगता है। ये जितना पाइप आपको दिख रहा है, फैन बॉक्स हो गया, सीलिंग लाइट का हो गया, ये आपको लेंटर होने से पहले आपको बिछाना पड़ेगा। और जितना भी रूम रहता है, बाथरूम रहता है, आपका बेडरूम रहता है, किचन रहता है, सबको ऊपर से यदि आप पाइपिंग कर दीजिएगा तो नीचे वाल से आपको कटिंग कम करना पड़ेगा। और जितना दीवार रहता है सब दीवार के ऊपर, 4 दीवार है तो चारों के ऊपर पॉइंट नीचे डालना पड़ेगा। इसलिए कि देखिए कहाँ पे आपको होल्डर देना है वो ड्राइंग में पहले आप कर चुके होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एमसीबी बॉक्स जो होता है, एमसीबी बॉक्स यहाँ पे देखिए जो एमसीबी बॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे सब रूम से पाइप आया हुआ है। आपको बहुत सारा पाइप दिख रहा होगा, आगे मैं आपको लाइव दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए एमसीबी बॉक्स लग गया है। पाइप को थोड़ा नीचे करके, और जितना भी रूम है सब के रूम के ऊपर से ही आपको देखिएगा कनेक्शन आया रहता है। यहाँ पर सीलिंग में लेंटर हो गया है। उसके बाद जितना भी ये बाथरूम है, बाथरूम के ऊपर जो गीजर लगेगा, गीजर का पॉइंट भी ऊपर से ही आता है। क्योंकि देखिए एमसीबी बॉक्स से प्रत्येक रूम में फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग तार अपना लोड के अकॉर्डिंग जितना mm² का तार डालना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। आगे हम आपको वायरिंग करके भी दिखाऊंगा कि कैसे कहाँ से वायर जाता है, कैसे जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हम आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जितना भी आपका एमसीबी बॉक्स और जितना बोर्ड रहता है, सॉकेट का पॉइंट रहता है, ये जो सीलिंग लाइट जो रहता है ना, सब का जो कनेक्शन होता है कैसे होता है पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। तो जो एमसीबी बॉक्स जो रहता है ना, एमसीबी बॉक्स से ही ना सब रूम में फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग गया रहता है। जो तार जो रहता है ना अलग अलग स्क्वायर mm का जाएगा लोड के अकॉर्डिंग। आगे हम पूरा डिटेल बताएंगे कि कितने स्क्वायर mm का तार हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एमसीबी बॉक्स से प्रत्येक रूम में जो मेन बोर्ड होता है, मेन बोर्ड में आपको 2.5 mm² का तार जाएगा। यहाँ पर देखिए एमसीबी बॉक्स है। यहाँ पर देखिए पीला कलर का इन्वर्टर का तार है, रेड है फेज, ब्लैक कलर का जो न्यूट्रल है, और ग्रीन कलर का अर्थिंग का तार है। यहाँ से प्रत्येक रूम में देखिए 3-3 तार गया होगा प्रत्येक रूम में। ये है एमसीबी बॉक्स। तो आपको ध्यान रखना है, एमसीबी बॉक्स से प्रत्येक रूम में चला गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रीन तार अभी नहीं डाला है तो बगल में ही है, ये सॉकेट का पॉइंट है। यहाँ देखिए 3 तार है। जो रेड कलर का है वो मेन फेज है, ब्लैक है न्यूट्रल जो कॉमन होता है, और येलो का तार है जो इन्वर्टर का तार है। ठीक है, इन्वर्टर का तार सभी जगह डाला हुआ है, इसलिए कि जो लोड आपको इन्वर्टर पर डालना हो आप येलो कलर के तार से कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं दिखाऊंगा ये मेन स्विच बोर्ड है रूम का। यहाँ पे क्या होता है, जो 2.5 mm का तार फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग 1 mm² का एमसीबी बॉक्स से आया हुआ है। इसके बाद जितना भी होल्डर होता है, सीलिंग लाइट होता है, यहाँ से गया रहता है। सीलिंग लाइट में क्या करना रहता है, एक फेज डालना रहता है, एक न्यूट्रल डालना रहता है। बहुत सिंपल वायरिंग है। आपको ध्यान रखना है, मार्किंग करना है कि कौन सा वायर मतलब कहाँ से आया हुआ है। ये आपको टेपिंग लगाकर या आपको गांठ बांधकर इंडिकेट करना पड़ेगा। अब देखिए यहीं से एक सॉकेट के लिए गया हुआ है। इस सॉकेट में देखिए यहाँ पे क्या हुआ है,
कि यहाँ पे 3 तार है, 3 तार, एक इन्वर्टर का है, एक फेज है और एक मेन फेज है। मेन फेज में डायरेक्ट है, बिना इन्वर्टर का है। यहाँ पर आपको दूसरा रूम का जो स्विच बोर्ड है, मेन स्विच बोर्ड, यहाँ पे MCB से 2.5 स्क्वायर mm का तार आया हुआ है। एक फेज, एक न्यूट्रल, और जो अर्थिंग होता है 1 स्क्वायर mm का है। और जो पीला कलर का तार है, पीला होता है 1.5 स्क्वायर mm का, क्योंकि इन्वर्टर पे जो लोड डालते हैं ना, पावर लोड नहीं डालते हैं, केवल लाइटिंग लोड ही डालते हैं, जैसे कि होल्डर हो गया, लाइट हो गया, पंखा हो गया, सीलिंग लाइट हो गया। तो ये ज़्यादा मोटा तार देने का ज़रूरत नहीं रहता है। तो अपना आप बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 2.5 स्क्वायर mm का दे सकते हैं मेन लाइन के लिए। और सब बोर्ड जो होता है, जो बोर्ड से होल्डर के लिए गया रहता है, वहाँ पर 1.5 स्क्वायर mm या 1 स्क्वायर mm का तार आप यूज कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप कनेक्शन की तरफ चलिएगा तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोल से एनर्जी मीटर में तार आता है और एनर्जी मीटर से आपको MCB बॉक्स में गया रहता है। वो पहला स्टेप होता है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ पर देखिए MCB बॉक्स है। MCB बॉक्स का कनेक्शन बहुत सिंपल है, आगे हम आपको बताएंगे कि जो फेज और न्यूट्रल आया रहता है वो DP में आया रहता है, DP से RCCB में आया रहता है और RCCB से प्रत्येक सिंगल पोल MCB में गया रहता है। MCB से प्रत्येक रूम में जितना रूम रहेगा उतना MCB आपको लगाना पड़ेगा। और न्यूट्रल लिंक रहता है, न्यूट्रल लिंक से एक न्यूट्रल, एक फेज और एक अर्थिंग आपको प्रत्येक रूम में ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कनेक्शन है, बहुत सिंपल है। स्विच के साथ ये लाइट लगा हुआ है, न्यूट्रल डायरेक्ट गया हुआ है। यहाँ पर देखिए सॉकेट का कनेक्शन है, सबसे ऊपर में अर्थिंग जरूरी है, फेज राइट साइड में रहता है और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल रहता है। यहाँ पर देखिए प्लग टॉप का कनेक्शन है, प्लग टॉप का आपको ध्यान रखना है। फेज जो रहता है लाइव वायर राइट साइड में रहता है और सब आपको पता ही होगा। यह है स्विच बॉक्स। यहाँ पे जो मेन बोर्ड रहता है ना प्रत्येक रूम में, उसका कनेक्शन है। यहाँ पे देखिए येलो कलर का जो है इन्वर्टर का है और रेड मेन जो होता है वो मेन फेज है। तो आपको ध्यान रखना है, इन्वर्टर का तार और मेन तार कभी भी साथ में नहीं लगाना रहता है। यहाँ पर देखिए फेज गया हुआ है स्विच में, न्यूट्रल डायरेक्ट सॉकेट में चला गया है। जितना भी पॉइंट रहता है एक रूम में, प्रत्येक रूम का न्यूट्रल अलग अलग होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। और जितना भी आप स्विच लगाइएगा उसके अकॉर्डिंग लोड भी रहेगा। तो सीलिंग लाइट रहेगा, फैन रहेगा, जैसे H1 H2 लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये स्टेयरकेस वायरिंग है सीढ़ी के लिए, और प्रत्येक रूम के लिए आपको अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको अर्थिंग पॉइंट अलग से MCB बॉक्स में ही रहता है। तो अर्थिंग देना बहुत ज़रूरी रहता है, अलग अलग होना चाहिए। और न्यूट्रल भी आपको अलग अलग होना चाहिए प्रत्येक रूम के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक